हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मलिक सलमान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है द वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन दुनिया का पहला ऐसा वॉर था जिसमें काफ़ी सफरिंग्स और डेथ विटनेसेस की गई। इस वॉर के अंदर काफ़ी तादाद में अमवात हुई और इस वॉर के अंदर ब्रिटिश की कॉलोनीज़, फ्रांस, रशिया, जापान, स्पेन और यूएसए जैसे कंट्रीज शामिल थे। इस वॉर को द ग्रेट वॉर और द ग्लोबल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इस वॉर के तकरीबन 20 साल बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकंड होती है तो इसका नाम बदल कर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रख दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन होने की क्या वजूहात थीं। तो दोस्तों, 19वीं सेंचुरी के एंड में वेस्टर्न नेशंस सिविलाइजेशन की रेस में सबसे आगे थी। नए नए ब्लॉक्स जन्म ले रहे थे, जैसा कि मिलिट्री, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी और फैशन वगैरह। इस दौरान कंट्रीज़ की आपस में ट्रीटीज साइन होने लगती हैं। इन ट्रीटीज़ का मकसद ये होता है कि अगर एक मुल्क पर कोई अटैक करता है तो दूसरा मुल्क उसकी मदद के लिए आगे आएगा। इस दौरान कंट्रीज़ के दरमियान डिफरेंट अलाइंसेस बनना शुरू हो जाते हैं। इन अलाइंसेस ने आगे जाकर कंट्रीज़ को दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। इन अलाइंसेस के बाद हम ये देखते हैं कि यूरोप के अंदर एक अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट होने लगती है और इस सारे इवेंट से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि यूरोप के अंदर एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होने जा रही थी, जिससे कि वर्ल्ड की सारी मेजर पावर्स दो ग्रुप्स में तकसीम हो गई थीं, जिनमें एक ग्रुप अलाइड पावर्स ग्रुप का बना, जिसके अंदर द ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, जापान और यूएसए शामिल थे। यूएसए ने 1917 में अलाइड पावर्स को ज्वाइन किया और दूसरा ग्रुप था द सेंट्रल पावर्स। इसके अंदर द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी और टर्की का ऑटोमन एम्पायर शामिल थे। तो दोस्तों, ये कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पर वर्ल्ड वार वन शुरू हुई। दोस्तों, 4 मेन रीज़न्स थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार वन होने का कारण बनी। उनमें सबसे पहली थी मिलिट्रिज़म। मिलिट्रिज़म के अंदर बड़ी बड़ी मेजर पावर्स दुनिया की अपनी मिलिट्री को मिलिटराइज़ कर रही थी, एक्सटेंड कर रही थी, जिसके अंदर वो रॉकेट्स, आर्म्स, मशीन गन्स, टैंक्स बना रही थीं और अपनी आर्मी को बड़ा करती चली जा रही थी। और इन सब को सपोर्ट कर रहा था रशिया, यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद दूसरी बड़ी वजह आती है अलायंस सिस्टम की। 19वीं सेंचुरी में यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ ने अलायंस सिस्टम बनाना शुरू कर दिए थे। जैसे 1882 में एक ट्रिपल अलायंस बना, जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर शामिल थे। इसी तरह 1904 में एक और अलायंस बना, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। मिलिटरिज्म और अलायंस के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तीसरी बड़ी वजह थी इंपीरियलिज्म, जिसका मतलब है अपने अपने एरियाज़ और कंट्रीज़ को एक्सपेंड करने की दौड़। दुनिया की मेजर पावर्स रशिया, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपने अपने कंट्रीज़ को एक्सपेंड करने की दौड़ में लगे हुए थे। इस दौरान अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन की ऐसी रेस थी कि हिस्टोरियंस एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका का नाम दिया जाता है। इसके बाद चौथी और आखिरी बड़ी वजह आती है नेशनलिज़म की। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि 19वीं सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर नेशनलिज़म की ऐसी वेव थी कि डिफरेंट कंट्रीज़ आज़ादी से पहले की लड़ाई को इस तरह ग्लोरी ऑफ वॉर का नाम देते थे और वॉर को इस तरह ग्लोरीफाई करते थे कि ये आखिरी वॉर है और इसके बाद इंडिपेंडेंस मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, ये थी वो वजूहात जिनकी वजह से वर्ल्ड वार वन शुरू हुई थी। हम अपनी अगली वीडियो में वर्ल्ड वार वन को मज़ीद डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे वर्ल्ड वार वन की इमीडिएट कॉजेज़। तो देखते रहिए मेरा चैनल मलिक सलमान। कीप इन टच विद अस, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।